हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। आज की स्टोरी है काऊ द काऊ, यानी एक गाय। ठीक है ना, एक गाय के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। आओ आगे बढ़ते हैं। आज अपन ने क्या किया, वर्ब है उसको कलर किया और सब्जेक्ट को भी कलर किया आपको आसानी से समझने के लिए। ठीक है ना। द काऊ काऊ इज आवर डोमेस्टिक एनिमल। काऊ क्या है, हमारी घरेलू पशु है। ठीक है ना, हमारा पालतू पशु है। द काऊ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और द काऊ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज इसकी मेन वर्ब है और आवर डोमेस्टिक एनिमल यानी कि ये हमारा पालतू पशु है। ठीक है, तो इसमें इज क्या है, मेन वर्ब है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सी इज अबाउट 4 फीट हाई एंड 5 फीट लॉन्ग। सी यानी ये है, इज यानी है अबाउट 4 फीट हाई एंड 5 फीट लॉन्ग। ये है करीब 4 फीट तो ऊंची होती है और 5 फीट लंबी होती है। अब इसमें जो इज है इसकी मेन वर्ब है और सी इसका क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अगर आइडेंटिफाई करना आ गया है, वर्ब आइडेंटिफाई करना आ गया है तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। सी इज़ अबाउट 5 फीट यानी ये जो क्या है 4 फीट तो ऊंची है एंड 5 फीट लॉन्ग यानी लंबी है। तो यहाँ पे सी इसका सब्जेक्ट, इज़ इसकी मेन वर्ब और अबाउट 5 फीट हाई ये इसका ऑब्जेक्ट एंड 5 फीट लॉन्ग ये क्या पूरा इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ठीक है, सी इज ए 4 फुटेड एनिमल। सी यानी ये है, इज यानी है, एर 4 फुटेड एनिमल ये एक 4 पैर वाली एनिमल यानी जानवर है। 4 पैरों वाली एक गाय है, पशु है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यानी इसकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, इज इसकी मेन वर्ब हो गई और 4 फुटेड एनिमल यानी 4 फीट लंबे जो एनिमल है ये। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये पूरा। ठीक है, ऐसे। सी हैज़ 2 हॉर्न्स एंड 2 ईयर्स। सी यानी इसके, हैज यानी है इसकी मेन वर्ब, ये इसकी क्या है, मेन वर्ब हो गई। ये इसकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। सी हैज़ 2 हॉर्न्स एंड 2 एयर्स। इसके 2 कान होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, सींग होते हैं। ए हॉर्न्स का मतलब तो सींग होता है और एयर्स का मतलब कान होता है। ठीक है, सी हैज़ ए लॉन्ग टेल। इसके एक लंबी पूंछ होती है। सी हैज़ ए लॉन्ग टेल, इसके एक लंबी पूंछ होती है। हैज़ वापस यहाँ पे क्या किसका काम कर, मेन वर्ब है उसका काम कर रहा है। ठीक है ना, टेल यानी पूंछ, लॉन्ग यानी लंबी। ठीक है, हर कलर्स इज वाइट ब्राउन और ब्लैक। हर कलर यानी इसका जो कलर है, इज यानी होता है वाइट ब्राउन और ब्लैक। इसका जो कलर होता है वो सफ़ेद भूरा और काला होता है। ठीक है, इसका कलर, गाय का कलर आपने सामान्यतः देखा होगा, उसका जो कलर होता है वो सफ़ेद भूरा और ब्लैक होता है। ठीक है, द काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास स्ट्रा ऑफ ऑयल्स केक्स फुल स्टॉप। द काऊ यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का ईट्स, इसकी मेन वर्ब हो गई। ग्रीन घास, काऊ जो कि हरी घास खाती है। स्ट्रा ऑफ ऑयल्स यानी जो तिलहन की जो भूसी होती है उसको भी खाती है। स्ट्रा का मतलब तो होता है जो तिनके होते हैं ना, उसको बोलते हैं।
ऑफ ऑयल केक्स यानी तिलहन की भूसी, यानी उसको बोल सकते, स्ट्रा को आप पे भूसी बोल सकते। ऑयल केक्स यानी किसकी, तिलहन की भूसी को खाती हैं। द काउ यहाँ पे सब्जेक्ट काम का है, इट्स इसकी मेन वर्ब, ग्रीन ग्रास, स्ट्रा ऑफ काउ ऑफ ऑयल केक्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सी लाइक्स ग्रीन लीव्स ऑफ द वेजिटेबल्स ऑफ ब्रेड। सी यानी ये है, लाइक यानी पसंद करती है, ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल ये सब्जियों की जो पत्तियां हैं उसको पसंद करती है, और ब्रेड का मतलब जो रोटी है उसको भी पसंद करती है। अपन गाय को रोटी देते कि नहीं देते हैं, तो ये गाय रोटी को और हरी सब्जियों के जो पत्ते हैं उनको, और ये ब्रेड को यानी रोटी को पसंद करती हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। सी इज ए जेंटल एनिमल। सी यानी ये है, इज यानी है, ए जेंटल एनिमल यह क्या होती है, एक जेंटल यानी बहुत ही शालीन। गाय हमेशा क्या होती है, भोली वाली होती है, बहुत ही शालीन होती है, वो शालीन होती हैं। ठीक है, शालीन। ठीक है। जेंटल का मतलब भद्र होता है, शालीन भद्र पुरुष के लिए आता जेंटल मैन। ठीक है ना, उसी प्रकार सी इज ए जेंटल एनिमल, ये एक शालीन पशु है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सी लव्स हर काफ। सी यानी ये है, लव्स यानी प्यार करती है, हर काफ यानी इसके बछड़े से, ये इसके बछड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। ठीक है, ये इसके बछड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, लव्स इसकी मेन वर्ब हो गई, हर काफ यानी इसके बछड़े से। सी डज नॉट लाइक डर्टी पैलेस। सी यानी ये है, डज नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करती है, क्या नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, डर्टी पैलेस यानी गंदे स्थान को। ठीक है। द काउ इज एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल। द काउ जो क्या है, एक काउ क्या है, इज यानी है, ठीक है, मेन वर्ब, एन इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, एंड यूजफुल एनिमल और महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु है। काउ क्या है, जो ये है महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु हैं। हर मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर बेबीज, सिक एंड और ओल्ड पीपल। ठीक है, हर मिल्क, इसका जो मिल्क है, दूध है, इज यानी है, वेरी यूजफुल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, किसके लिए, बेबीज़ के लिए यानी जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, एंड सिक यानी जो बीमार व्यक्ति है, और ओल्ड पीपल और जो कि वृद्धजन हैं उनके लिए। ठीक है। द काउ डंग इज आल्सो वेरी, ठीक है ना, यहाँ पे वेरी, ठीक है, काउ डंग इज वेरी यूजफुल एज ए मैन्योर। जो काउ डंग है, काउ का जो गोबर है, गाय का जो गोबर है, इज यानी है, आल्सो यानी बी, वेरी यूजफुल एज ए मैन्योर, जो गाय का जो गोबर है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, किसके लिए, खाद के रूप में। ठीक है ना, गाय का जो गोबर है वो खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार अपन डेली बेसिस पर एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसको मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट को और उसके हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।